सो देखो यार, करीब आज 10 दिन के बाद मैं गोल्ड में पहला ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, आज ही $500 डाला है इसमें। एंड अगर आपको एक चीज़ याद होगा, मैंने आपको बताया था इस वीडियो के बाद कि भाई मैं अभी 10 दिन के लिए ट्रेड नहीं करूँगा। फरवरी में जो भी अप्रैल में सॉरी पूरा ट्रेड एक भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। एंड हालांकि उसके बाद मैंने एक ट्रेड किया था, स्टॉप लॉस हो गया था। ये टेलीग्राम में मैंने डाला था इस ट्रेड के बारे में एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, एंड आई वॉज वर्किंग ऑन अ फंडिंग अकाउंट अभी 10 दिन तक। तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सारा डिस्कस करने वाले हैं। अभी पहले ये जो ट्रेड चल रहा है इसको चलने देते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने वैसे इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर रखा है। मतलब मुझे देखो यहाँ पे मुझे चाहिए इसमें से ये ऑल्ट इसको 324 का लिफ्ट चाहिए मुझे, लेकिन ऑब्वियसली अभी मार्केट गिर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर रखा है। देखोगे अगर आप तो ये मेरा असल कॉस्ट टू कॉस्ट है। एंड थोड़ा मैं पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक करता, बट आई वाज नॉट एट अ सिस्टम्स। एंड अब हम दूसरा ट्रेड के बारे में जो मेरा प्लान है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये सारे लेवल है, आप लेवल नोट कर लो। बट लेवल नोट करने से पहले आपके को एक कमेंट का रिप्लाई करना है। जैसे एक वीडियो में था ये कमेंट कि अभी तक हम क्या कर रहे थे। अभी तक हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे थे एंड जो भी मतलब हमारा लेवल में निकाल रहा था एक दिन पहले दे रहा था आपको। ठीक है, एंड जब ये मेरा बड़ा प्रॉफिट हो गया तो मैंने बोला कि मैं ब्रेक लूँगा। मैंने इस वीडियो को मैं कमेंट में बता भी चुका था कि गोल्ड का वीडियो नहीं आएगा। तो अब मेरा क्या प्लान है कि अब जैसे गोल्ड का वीडियो आएगा, ठीक है, एंड उसके बाद जो भी मैं ये एक काइंड ऑफ चैलेंज करने वाला हूँ। लेट से मैंने अभी जैसे $500 डालूंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक इट 7 दिनों में या फिर 10 दिनों में ऐसा कुछ करने वाले हैं जिसको हम $500 को $1000 में कन्वर्ट करेंगे। एंड एक दिन पहले मैं वीडियो डाल दूंगा एग्जैक्ट लेवल जो भी मेरा है, एंड उस लेवल पे ट्रेड लूँगा। चाहे स्टॉप लॉस होगा, चाहे प्रॉफिट होगा, जो भी होगा वो सब आप देखोगे। तो ऐसा कुछ करने वाला हूँ। अगर मुझे 10 लोगों का तो मेरे से कमेंट आ गया कि भाई इसको स्टार्ट करो उस चैनल को, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा कि यार लेवल कैसे, मतलब लेवल पे कैसे ट्रेड लेते हैं, क्या लेते हैं। वैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ऐसा करते हैं ऐसा हो जाएगा $500 को मैं $1000 में कन्वर्ट करूँगा। कैसे करते क्या करते वो सब कुछ सीखने को मिलेगा, बड़ा मज़ा आएगा। एक दिन पहले वीडियो आ जाएगा, फिर उसका जो है उसी पे ट्रेड लेके मैं वीडियो बना दूंगा। मतलब कि हाँ भाई देखो यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ, ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। जैसे देखो ये ट्रेड चल रहा है ना, तो मतलब जैसे मैं होल्ड कैसे कर पाता हूँ, मान लो यहाँ तो मुझे बस कमेंट आ जाएगा ना 5-10, तो फिर मैं बना दूंगा इस पर। मतलब ये चैलेंज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, एंड वीडियो तो आता ही रहेगा। जैसे ये वीडियो आता है वैसे आता रहेगा। मान लो जिस दिन ट्रेड नहीं किया उस दिन नहीं आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और मतलब जब भी सिस्टम हमारा बनता है तभी हम ट्रेड लेते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ डिस्कस करने को मिलेगा। तो मुझे कमेंट कर दो कि भाई $500 को $1000 में कन्वर्ट करने का ऐसा कुछ सीरीज बनाओ। ठीक है, बेसिकली देखो मनी इज़ नॉट अ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज ये रहेगा कि आपको जो मैं ये लेवल निकाल के देता हूँ उस लेवल पे कैसे ट्रेड लेना वो भी आप सीख जाओगे, एंड बहुत सारे चीज़ें सीख जाओगे। कमेंट पे डिस्कस करते हैं कि भाई आपका जो लेवल होता है कौन से 5 मिनट टाइम फ्रेम पता है, 15 मिनट, 1 आवर। देखो जैसे आपको क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, अभी जैसे हमारा लेवल कैसे होता है, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि देखो फॉर एग्जांपल ये मेरा सेलिंग जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मार्केट एक बार इसको ब्रेकआउट करेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर एक कैंडल रेड कैंडल बना देगा, इसके अंदर क्लोज कर जाएगा, फिर इस लाइन को टच करके मार्केट नीचे आ जाएगा। एक बार और फिर से समझ लो सेलिंग का सिस्टम क्या होता है, बाइंग का सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये जो है मेरा सेलिंग जोन है। ठीक है, मैंने आपको एग्जैक्ट ये लेवल दिया, वहां पे सिस्टम कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल देखो ये ग्रीन कैंडल है, ब्रेकआउट कर दिया। अब हमें पता है कि ये सेलिंग जोन है, यहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं लेना है। अब ट्रेड लेने के लिए क्या सिस्टम बनना चाहिए, एक कैंडल जो है अंदर में बड़ा कैंडल क्लोज करना है। देखो ये वाला रेड वाला कैंडल क्लोज कर गया, जैसे ये रेड वाला कैंडल क्लोज कर गया हमारा ट्रेड बन गया। अगर आप एग्रेसिव बंदे हो तो यहीं पे ट्रेड ले सकते हो, इसके ऊपर एसएल लगाओ, टारगेट जो है मैंने आपको जो नेक्स्ट लेवल दिया वो रहेगा। ठीक है, एंड अगर आप एग्रेसिव नहीं हो, आपको थोड़ा क्या करना है कि भाई थोड़ा रिस्क कम करना है, तो आप एक बार इसको इस लाइन को टच करने दो, फिर नीचे आने दो। जैसे यहाँ पे देखो क्या हुआ, यही हुआ ना, इस लाइन को टच किया फिर मार्केट नीचे आया हुआ। तो ये मेरा सिस्टम रहता है कॉल, मतलब सेल साइड का सिस्टम, जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको कोई लेवल देता हूँ, जैसे मैंने आपको ये लेवल दिया था इससे पहले, मतलब पहले का है ये। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर इस लाइन को टच किया, फिर नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, तो ये मेरा सेलिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। एंड बाइंग का क्या कॉन्सेप्ट रहता है वो बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि ये लाइन पे आएगा, सिस्टम बनेगा, मैं बाई करूंगा। तो अब जब मार्केट ऊपर से आ रही है, देखो नीचे रेड वाली कैंडल बना दिया, मुझे नहीं परवाह, कोई परवाह नहीं।
बस एक कैंडल मुझे ऐसा चाहिए जो ग्रीन वाली कैंडल चाहिए, इसके ऊपर बढ़िया क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे भी दो चीज है, अगर आप एग्रेसिव बंदे हो तो आप यहाँ से ट्रेड उठा लो, मतलब आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये हो कि भाई ये जो कैंडल इस टाइप का कैंडल बनेगा ना, तो उसके ये जड़ में उठाने यहाँ से आने दो, यहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर लगाओ, ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर, फिर आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और टारगेट भी मतलब बढ़िया हो जाएगा। तो ये होता है बाइंग का सिस्टम, ये होता है सेलिंग का सिस्टम। आई थिंक आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मार्केट में ब्रेकआउट हो कैसे पता चलेगा मार्केट अब जाएगा, मार्केट रैप करने वाला है। अगर आपको जानना है कि कैसे ब्रेकआउट होगा, क्या होगा, हम देखो बेसिकली सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये चार्ट पैटर्न, कुछ ही ऐसी चीज पे ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं लेते हैं, ये दिमाग में डाल लो। हमारा ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम पहले क्या करते हैं कि भाई हमारा सिस्टम जो है उससे लेवल निकालते हैं और उस लेवल पे अपना जो सिस्टम बनता है, जो ट्रेड का एंट्री एग्जिट का रूल है वो फॉलो होता है, ट्रेड लेते हैं, सिंपल। इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। लेवल मिल गया, लेवल पे सिस्टम बनने का वेट करना है। सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई, एंट्री एग्जिट का रूल का वेट करो, फॉलो करो, सिंपल। तीसरा है, अगर एंट्री एग्जिट करना हो तो चीज़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना होगा, कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मतलब प्राइस एक्शन। देखो ये सब कुछ नहीं आपको और देना है, लाइक कोई भी इस पर डिस्कस नहीं करना है हमको। जैसे ये लेवल दे दिया मैंने आपको, तीन लेवल दे दिया, ठीक है। आपको लेट से मैंने बोला कि ये सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन पे आने के बाद जो सिस्टम बनेगा, सिस्टम मतलब एंट्री का जो रूल फॉलो होगा, मैंने अभी आपको बताया, ग्रीन कैंडल बनेगा, मतलब फिर उसके बाद एक रेड कैंडल अंदर में क्लोज करेगा, फिर इस लाइन को टच करके नीचे आ जाएगा। बस यही करना है। सेलिंग जोन में आपको ऐसे सेल करना है, बाइंग जोन में ऐसे बाई करना है। जैसे ऊपर से आने दो, चाहे वो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल भी, ये लेट से ये बाइंग जोन है तो इसमें रेड कैंडल भी बन गया, सपोर्ट है फॉर एग्जांपल इस एरिया में, तो टूट भी गया, फिर भी हम लाइक नहीं लेते हैं सपोर्ट पे ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे सेल साइड के जो लोग जाते हैं, हम वेट करते हैं कि भाई हमारा जो एक बड़ा कैंडल बनने दो ग्रीन वाला, फिर हम जाते हैं। तो ये मतलब मान लो इधर ये सपोर्ट है, तो नहीं तो मैं अपने लिए मैं अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहीं भी मतलब ऐसे नहीं ड्रॉ करता हूँ जो मास ऑडियंस ड्रॉ करते हैं कि भाई ये सपोर्ट है तो यहाँ से मार्केट जाएगा। नहीं, मेरा क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि मान लो ये सपोर्ट है तो मुझे जो मेरा सिस्टम में लेवल निकलने का वो अलग दिख जाता है, जो मतलब सपोर्ट बनने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट है, और जब ये दो तीन बार यहाँ से मार्केट चली जाती है वापस, तो फिर वो ट्रैप जोन बन जाता है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे सब नहीं लेता हूँ ट्रेड कभी भी। देखो भाई आप इतना कम एज में ट्रेडिंग सीख रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया भाई। मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1 साल 2 साल दो, मतलब अभी कोई जल्दी नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। एंड मतलब कुछ मत करो यार, मैं बस ये कहूँगा कि ये वीडियो देखो मेरा, और उस पर मैं आपको जो बोल रहा हूँ सिस्टम बनेगा, उसका सिस्टम का ब्रेकआउट और एंट्री एग्जिट का रूल फॉलो करो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेस इज मोर। अगर आप बहुत सारे चीज़ें सीखने जाओगे मतलब ख़राब हो जाएगा, कब सारा काम मतलब पूरा कन्फ्यूज हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार, ये आई एम वेरी लाइक इम्प्रेस विद द एज, एंड इस एज में हम लोग मतलब पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, क्या कर रहे थे। सो वेरी गुड। लाइक मेरे फादर का गॉड, आई एम सॉरी ब्रो, आई एम सॉरी। एंड दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरे पास कोई कोर्सेज वगैरह नहीं, आई एम नॉट अ कोर्स सेलर, आई एम अ ट्रेडर। मैंने एक चीज़ इससे पहले ही बता रखा है, जैसे अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियो, इस वीडियो में मैंने रिप्लाई किया था, मुझे ना बहुत सारे कमेंट आते थे कि भाई पर्सनल मेंटोरशिप दे दो, मेंटोरशिप दे, फला ठिकाना, ठीक है। तो मैंने सबको बता रखा कि भाई तुम्हें ना मेरी मेंटोरशिप की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जितना जितना कह रहा हूँ लेवल ड्रॉ करो और उसको फॉलो करो, एंट्री एग्जिट रूल, इसके अलावा तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ है। बाकी मैं लेवल कैसे निकालता हूँ, मैं देखो 10 आदमी को सेलेक्ट करने वाला हूँ आप में से कि कैसे मैं ये लेवल निकालता हूँ, क्या करता हूँ, क्योंकि देखो हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो मास ऑडियंस यूज़ नहीं करते। एंड तुम्हें पता है कि ट्रेडिंग इज़ अ जीरो सम गेम, ठीक है। तो उसमें वही जीतता है जो बेसिकली लाइक जो मास चीज़ें लोग नहीं फॉलो करते। कभी भी मैं आपको चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, कोई भी चीज़ ऐसा बात ही नहीं करूँगा कि भाई इस पे काम कर लो, इस पे काम कर लो, ठीक है। तो मेरा ये सिस्टम होता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने इससे पहले जो अभी आप यहाँ पे देखो, जब पूरे न्यूज़ में चल रहा था कि गोल्ड क्रैश हो जाएगा, गोल्ड क्रैश हो जाएगा, अभी देखो ये कौन सा पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है ऑल टाइम हाई पे, ये कौन सा पैटर्न है, ये इस टाइम ऑल टाइम हाई था। अब आपको अगर पता है कि ये कौन सा पैटर्न है, इस पैटर्न से मतलब हर चीज़ यहाँ पे फेल हो रहा है। आपने अगर डाउ थ्योरी के बारे में सुना है तो वो भी फेल हो रहा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देख रहे हो तो वो भी फेल हो रहा है। अगर आपको पैटर्न पता है कि ये कौन सा पैटर्न है तो वो भी फेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर जूम करता हूं मैं आराम से, ये देखो, अगर आपको नहीं पता ये चल रहा है कि ये कौन सा पैटर्न है, कांग्रेचुलेशन, मतलब आप जो है मतलब 1% ट्रेडिंग में आ चुके हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मास ऑडियंस फॉलो करती है एंड आई डोंट फॉलो। अगर आप में से किसी को पता चल रहा है कि ये कौन सा पैटर्न है जहां से मार्केट गिरती है, अब ये देखो, तो पूरा मतलब पूरा न्यूज़ में भी यही चल रहा था कि भाई गोल्ड क्रैश हो जाएगा, 50,000 आ जाएगा, फलाना ठिकाना आ जाएगा। एंड मैंने आपको ये वीडियो में बता चुका था कि मतलब हमको जो है मास ऑडियंस जो फॉलो करते हैं उसके
पीछे नहीं भागना है, हमको खुद का सिस्टम बिल्ड करना है। और सिस्टम अगर कह रहा है ट्रेड लो तो ट्रेड लेना है, सिस्टम कह रहा है कि ट्रेड छोड़ दो भाई, नहीं लो तो नहीं लेना। तो बस यही चीज़ है, मतलब अब न्यूज़ में देखते हो जो भी करते हो मत देखा करो ये सब चीज़ें। देखो ये पैटर्न कितने लोगों को ट्रैप कर दिया, उसके बाद देखो मार्केट कहाँ गई। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके बाद देखो मार्केट कहाँ गई। देखो सो ये फ़ायदा होता है, लाइक $32,000 से करीब से लेके ये $34,000 पहुँच गया, समझ रहे हो। तो मतलब ये चीज़ होता है, अगर आप मास ऑडियंस को फॉलो करते हो तो ये पंगा होता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं क्या करने वाले, बाइंग जोन कहाँ पे है, सेलिंग जोन कहाँ पे, और सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे कैसे ट्रेड लेना है। हम ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पे नहीं लेते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ सिर्फ कि कैसे काम करना है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि देखो अभी मार्केट इस बीच में घूम रहा है, मेरा टारगेट अभी तो पहला ये है, ठीक है। अभी ये वाला टारगेट है मेरा पहला, तो यहाँ से अभी जैसे मान लो अभी बहुत से बहुत क्या होगा मेरा, ये लेके जाएगा, लाइक कॉस्ट टू कॉस्ट में मैं एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से इसका लाइक जो ये करेक्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लो बड़ा ट्रेड मिलेगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। एनीवे मैं अभी लॉस में नहीं हूँ बिल्कुल, लाइक कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा चल रहा है, मुझे चाहिए इसमें थोड़ा बड़ा, नहीं तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहता तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करता, जैसे मेरे 2 क्वांटिटी है। एनीवे अब करना कैसे वो बता देता हूँ। जैसे देखो अभी मार्केट इस जोन में घूम रहा है, इस जोन में घूम रहा है, मान लो इसको तोड़ दिया, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, नीचे आ गया, तो हम अब एक ही जगह ट्रेड लेंगे, जो बाइंग जोन हमारा रहेगा ये वाला लेवल। इस लेवल पे आएगा, सिस्टम बनाएगा, मैं ट्रेड लूंगा बाइंग साइड का, या फिर इस लेवल पे आएगा। उसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, 2 ही बाइंग जोन है मेरा, ये एरिया और ये एरिया में। सिस्टम कैसे बनता है, एंट्री एग्जिट का क्या रूल है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है। अगर नहीं फिर भी समझ में आया तो इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया। तो प्लीज फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम भी बताने की कोशिश करूंगा। अब सेल कहाँ पे करना है, ये लेवल पे, इस लेवल पे आएगा मार्केट, जो अपना एंट्री रूल है सेलिंग साइड का वो यहाँ पे अप्लाई होगा, हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। एंड दूसरा अगर बहुत ज़्यादा अगर रिस्की हो तो यहाँ पे जो आएगा मार्केट तो अपना एंट्री का रूल फॉलो नहीं करेगा, मतलब ये कभी या लाइन को टच करके नीचे गिर जाएगा, मतलब अजीब तरह से बिहेव करेगा। तो ये ट्रैप जोन है, लाइक ये वाला रेजिस्टेंस जो एरिया जो भी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करेंगे, तो प्लीज़ प्लीज़ इस लेवल पे सेल मत करना, इस लेवल पे मत सेल करना, ठीक है। करना कहाँ पे, इस लेवल पे सेल करना है। ये लेवल पे अगर अपना सिस्टम बनाता है हम ट्रेड लेंगे सेल साइड का, ये लेवल पे, बस ये अपना सेलिंग जोन है, एक ये वाला सेलिंग जोन है, ठीक है। बस यही था, यही सारे लेवल है, प्लीज नोट कर लो। सो बाय करना है इस लेवल पे या इस लेवल पे, सेल करना है हमको ये लेवल पे या फिर ये लेवल पे। और एक अगर आपको और भी ऊपर मैं आपको दे दूं तो ये वाला एक लेवल है, यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, हर जगह सिस्टम बनने का वेट करेंगे, जहां एंट्री एग्जिट का रूल फॉलो होगा हम ट्रेड लेंगे। सब्सक्राइब कर लो और घंटा बटन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस।